नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल BCS बेसिक फिजिक्स में। और आज के इस वीडियो में हम कक्षा 12 का टॉपिक लेकर चल रहे हैं अर्धचालक में कोटर अर्थात अर्धचालक में होल इलेक्ट्रॉन रिक्ति। देखिए क्या है, इसे स्पष्ट कर देते हैं। देखिए हम जानते हैं कि जो धातुएं होती है उनमें आवेश वाहक के रूप में इलेक्ट्रॉन गतिशील होते हैं कि जब हम धातुओं पर विभवांतर आरोपित करते हैं तो उनमें आवेश वाहक के रूप में इलेक्ट्रॉन गति करते हैं, जिसके कारण से धातु में विद्युत धारा का प्रवाह होता है। लेकिन जब हम किसी अर्धचालक पर उच्च ऊर्जा लगा देते हैं या विभवांतर आरोपित कर देते हैं तो उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉनों के साथ में इलेक्ट्रॉन रिक्ति या होल भी गति करते हैं। तो यह अर्धचालकों में एक आवेश वाहक के रूप में कार्य करता है। एक्चुअल में है क्या, इसे हम समझेंगे। देखिए दोस्तों, मैं किसी अर्धचालक का यहां पर एक जालक जो संरचना है वो आप लोगों के सामने रख देता हूं। जैसे ये हमारे पास में किसी अर्धचालक पदार्थ के परमाणु हैं। ये हमने परमाणुओं को यहां पर दिखाया है और इन्हें परमाणुओं के मध्य सहसंयोजक बंध बने हुए हैं। ये हमने इस तरीके से किसी अर्धचालक के परमाणुओं को हमने दिखाया है। और ये जो मैं दो लाइनें खींच रहा हूं, ये जो दो लाइनें हैं वो सहसंयोजक बंध को रिप्रेजेंट करती है, बंध को बताती है। हम ये जानते हैं कि सहसंयोजक बंध के अंदर जो परमाणु हैं अपने एक एक इलेक्ट्रॉन का सहयोग करके बंध का निर्माण करते हैं। तो यहां पर जो बंध होगा, ये हमने कुछ हिस्सा दिखाया है अर्धचालक का और इस तरीके से उसमें बंध उपस्थित होते हैं। ये जो गोले हैं वो परमाणुओं को रिप्रेजेंट करते हैं किसी, ये जैसे जर्मेनियम का परमाणु हो सकता है, सिलिकॉन का परमाणु हो सकता है। जैसे यहां पर ये जर्मेनियम है अर्धचालक के रूप में, तो जर्मेनियम का परमाणु है। देखिए दोस्तों, इसमें इलेक्ट्रॉन है वो किस तरीके से उपस्थित होते हैं, इसे आप लोग अच्छे से समझ लेंगे कि एक ये जर्मेनियम का परमाणु इलेक्ट्रॉन देगा, एक ये इलेक्ट्रॉन देगा। तो दोनों इलेक्ट्रॉन इस तरीके से उपस्थित होते हैं और बंध का निर्माण कर लेते हैं। तो इस जर्मेनियम की जो इलेक्ट्रॉनिक संरचना है, इसकी बाह्यतम जो कोश है उसमें 4 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और वो चारों इलेक्ट्रॉन देखो 1 2 3 4 इस तरीके से उपस्थित होते हैं। ये चारों इलेक्ट्रॉन पास के परमाणुओं के साथ में मिलकर सहसंयोजक बंध का निर्माण कर लेते हैं। आप इसे इस तरीके से दिखा सकते हैं। देखिए प्रत्येक परमाणु के पास में 4 इलेक्ट्रॉन है, वो भी आप देख लेंगे। अच्छे से आप समझ सकते हैं, इस तरीके से हम इनको दिखा सकते हैं दोस्तों। तो 4 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, इस तरीके से हम दिखा सकते हैं। देखिए, तो यदि हम कोई सा एक परमाणु के बारे में लेकर चलें तो ये एक परमाणु है, ये एक परमाणु है, ये एक इलेक्ट्रॉन देता है, ये एक इलेक्ट्रॉन देता है और ये जो यहां पर ये जो हमने 2 लकीरें दिखाई है वो एक आकर्षण बल से बंधा हुआ है। ये पूरा का पूरा है सहसंयोजक बंध, यह है सहसंयोजक बंध। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि जो बाह्यतम कक्षा में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन है वो सहसंयोजक बंध बनाए हुए हैं। कौन सा बंध बना रखा है दोस्तों? सहसंयोजक बंध बना रखा है। तो यहां पर आप देखेंगे कि जो ऊर्जा बैंड सिद्धांत हमने पढ़ा, उस ऊर्जा बैंड सिद्धांत के अकॉर्डिंग एक होता है संयोजी बैंड और उसके ठीक ऊपर अवस्थित होता है चालन बैंड। यह है संयोजी बैंड और ऊपर हमने दिखाया ये चालन बैंड और यहां पर इन दोनों के बीच में जो गैप है यह है वर्जित बैंड या वर्जित ऊर्जा अंतराल। ये सब कुछ हम जानते हैं दोस्तों। अब क्या है कि जो सहसंयोजक बंध बनाते हैं वो सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन हैं वो संयोजी बैंड में उपस्थित होते हैं। तो यहां पर एक इलेक्ट्रॉन है, ये सहसंयोजक बंध में काम में आने वाले इलेक्ट्रॉनों को मैंने यहां पर दिखाया है। ये जो डॉट से मैंने यहां पर दिखा रहा हूं ये सहसंयोजक बंधों को प्रदर्शित सहसंयोजक बंधों में प्रयुक्त इलेक्ट्रॉनों को बता रहे हैं।
तो संयोजी बैंड पूर्णतः भरा हुआ या आंशिक रूप से खाली होता है, जबकि चालन बैंड पूर्णतः खाली है, उसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है दोस्तों। और जो धारा प्रवाह के लिए जिम्मेदार इलेक्ट्रॉन होते हैं वो चालन बैंड में उपस्थित इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिन्हें हम मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। संयोजी बैंड वाले इलेक्ट्रॉन सहसंयोजक बंध के द्वारा परमाणुओं के मध्य आकर्षण बल में काम में आ जाते हैं, बंधे रहते हैं, और ये स्वतंत्र रूप से गति नहीं करते, ये विद्युत ऊर्जा ग्रहण करने की स्थिति में नहीं होते हैं। तो परमाणु की संरचना इस तरीके से होती है। संयोजी बैंड और चालन बैंड में इलेक्ट्रॉन इस तरीके से उपस्थित होते हैं, और ये जो मैंने सिचुएशन दिखाई है वो बहुत कम ताप पर या 0 केल्विन टेम्परेचर पर होता है, बहुत कम ताप पर, या हम यदि न्यूनतम तापमान ले लें कि वह 0 केल्विन है, तो उस कंडीशन में इस तरीके की सिचुएशन होती है। परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन सहसंयोजक बंध बनाकर रखते हैं। लेकिन दोस्तों क्या है कि जैसे ही हम अर्धचालक पदार्थ को ऊर्जा देते हैं, मतलब गर्म करते हैं, ताप देते हैं या विभवांतर आरोपित करते हैं, तो जैसे ही हम ताप देंगे तो ये सहसंयोजक बंध टूट जाएंगे। यहां से जब सहसंयोजक बंध टूटेंगे तो यहां से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होगा। तो देखिए दोस्तों, जैसे मान लीजिए कि यहां से जब हमने ऊर्जा दी तो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो सहसंयोजक बंध तोड़कर यहां से चला गया। तो जैसे ही यहां से सहसंयोजक बंध तोड़कर कोई इलेक्ट्रॉन पदार्थ में स्वतंत्र रूप से गति करता है तो उस इलेक्ट्रॉन को तो कहा जाता है मुक्त इलेक्ट्रॉन, उस इलेक्ट्रॉन को कहा जाता है, तो ये तो है मुक्त इलेक्ट्रॉन दोस्तों, जो ऊर्जा पाकर पदार्थ में स्वतंत्र रूप से विचरण करता है। तो जहां से ये इलेक्ट्रॉन निकला है वहां पर एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है। यदि यहां पर इलेक्ट्रॉन होता तो यहां पर बंध बन जाता, बट ये इसकी ऊर्जा हमने इतनी दे दी कि ये इलेक्ट्रॉन अब यहां पर नहीं रह पाता, वहां से ये पदार्थ में स्वतंत्र रूप से गति करने लगता है, तो उस स्थान पर इलेक्ट्रॉन की कमी रह जाती है। उसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन रिक्ति, इलेक्ट्रॉन के द्वारा छोड़ा गया स्थान, जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन रिक्ति, जिसे हम होल या कोटर भी कहते हैं, जिसे होल या कोटर भी कहा जाता है दोस्तों। तो यह है होल या कोटर। अब यहां पर आप देखेंगे कि इसमें हम किस तरीके से दिखा सकते हैं कि पदार्थ को जैसे ही हम ऊर्जा देंगे तो संयोजी बैंड में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन सहसंयोजक बंध बनाकर रखते हैं वो भी ऊर्जा पाएंगे और वहां से बंध टूटेगा। जैसे यहां पर इस इलेक्ट्रॉन और इस इलेक्ट्रॉन के बीच में एक बंध बन रहा था, बंध टूट गया। बंध टूटने के पश्चात ये जो इलेक्ट्रॉन है वो पदार्थ में स्वतंत्र रूप से गति करता है, जिसे हम मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन जब गति करता है पदार्थ में तो यहां से भी हम ये दिखा सकते हैं कि जैसे ये वाला इलेक्ट्रॉन, यहां पर जो इलेक्ट्रॉन था वो ये था, तो ये ऊर्जा पाकर सीधा कहां चला गया, चालन बैंड में चला जाता है। कहां चला जाता है दोस्तों, चालन बैंड में चला जाता है। और इस बैंड में उपस्थित, चालन बैंड में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सारे के सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, पदार्थ में स्वतंत्र रूप से गति करते हैं, धारा प्रवाह के लिए जिम्मेदार होते हैं, विद्युत ऊर्जा ग्रहण करने की स्थिति में होते हैं। जब इनको विद्युत ऊर्जा देंगे तो ये विद्युत ऊर्जा पाकर गति करेंगे, धारा प्रवाहित करवाएंगे। तो दोस्तों जो होल है वो एक्चुअल में है क्या, इलेक्ट्रॉन की कमी को बताता है। तो दोस्तों अब ये जो होल है, जैसे यहां से ऋणावेशित पार्टिकल बाहर निकल गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक ऋणावेशित पार्टिकल है, ऋणावेशित पार्टिकल बाहर निकल गया तो यहां पर ऋणावेश की ये कमी को बताता है। तो यहां पर ऋणावेश की क्या हो गई दोस्तों, कमी। तो ऋणावेश की कमी हो गई तो वो इसका मतलब है कि वो जो हिस्सा है वो धनावेश की भांति काम करता है। दोस्तों पहले उदासीन था, जैसे ही ऋणावेश निकल गया उसमें से तो वो अब धनावेश की भांति काम करता है। तो होल है वो एक धनावेशित पार्टिकल की भांति काम करता है, हालांकि उस पर भौतिक रूप से कोई धनावेश नहीं होता। एकदम क्लियर कर लीजिए कि जैसे इलेक्ट्रॉन पार्टिकल होता है उस भांति होल पार्टिकल नहीं है, वो इलेक्ट्रॉन की कमी को ही बता रहा है। भौतिक रूप से वहां पर कोई द्रव्यमान नहीं है, बट जो होल है उसका प्रभावी द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन से अधिक होता है। भौतिक रूप से वहां पर कोई धनावेश भी नहीं है,
लेकिन वो इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण से एक धनावेशित कण की भांति काम करेगा। तो दोस्तों इस कंसेप्ट को एकदम क्लियर कर लीजिए कि जो होल होता है वो इलेक्ट्रॉन की कमी को बताता है और उस पर कोई प्रभावी रूप से धनावेश नहीं होता, बट वो एक उसका जो आवेश है वो धनावेश की भांति होता है। उसका प्रभावी द्रव्यमान भी इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से अधिक होता है। इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता हालांकि इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता से कम होती है। गतिशीलता का मतलब है कि क्या ये जो होल हैं वो भी गति करते हैं? तो दोस्तों ये भी सही है कि होल भी गति करेंगे। होल भी कैसे गति करेंगे इसको आप समझेंगे कि यहां से जैसे कि ये जो इलेक्ट्रॉन है वो इस इलेक्ट्रॉन रिक्ति को भर देते हैं। तो जैसे ये वाला यहां पर आता है तो यहां पर इलेक्ट्रॉन आ गया और होल है वो यहां पर आ गया। तो देखिए ये जो एक्चुअल में हुआ क्या, इलेक्ट्रॉन यहां से यहां गया तो यहां से तो होल गायब, इलेक्ट्रॉन की कमी तो थी, तो वो जो इलेक्ट्रॉन की कमी थी उसको उन्होंने पूर्ति कर दी और जैसे ही उसकी पूर्ति हुई तो यहां पर क्या हो गया, होल क्रिएट हो गया क्योंकि यहां वाला इलेक्ट्रॉन यहां चला गया। तो एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन इधर गति करता है तो होल एक्चुअल में इधर आ गया एक तरीके से। हालांकि ये भौतिक रूप से जिस तरीके से इलेक्ट्रॉन गया है उस तरीके से नहीं जाता, जैसे इलेक्ट्रॉन जाता है वहां पर होल क्रिएट हो जाता है। तो होल भी गति करते हैं लेकिन उनकी गतिशीलता इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता से कम होती है दोस्तों। तो होल से संबंधित जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो मैंने यहां पर आप लोगों के सामने रख दी है कि होल एक्चुअल में क्या है, किसी अर्धचालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की कमी को बताता है। इसके ऊपर भौतिक रूप से कोई धनावेश नहीं होता लेकिन फिर भी ये धन आवेशित कण की भांति काम करता है। इसका प्रभावी द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन से अधिक होता है। इसकी जो गतिशीलता है वो इलेक्ट्रॉन से कम होती है। तो देखिए दोस्तों यहां से जो मैं कुछ बातें यहां से निकल कर आई उनको मैं आप लोगों के सामने रख देता हूं कि 0 केल्विन ताप पर 0 केल्विन ताप पर पदार्थ कुचालक की भांति काम करता है। यहां पर जो पदार्थ है वो है अर्धचालक। पदार्थ कुचालक की भांति कार्य करता है, कुचालक की भांति कार्य करता है, कुचालक की तरह व्यवहार करता है। दोस्तों जब ताप बढ़ाया जाता है कुचालक की भांति काम क्यों करता है? क्योंकि संपूर्ण इलेक्ट्रॉन सहसंयोजक बंध बनाकर रखते हैं, सहसंयोजक बंध बनाकर रखते हैं, सहसंयोजक बंध बनाकर रखते हैं, सहसंयोजक बंधों में हिस्सा लेते हैं। फिर आप देखिए सहसंयोजक बंध बनाकर रखते हैं तो क्या होगा, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन संयोजी बैंड में होंगे, चालन बैंड में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, जिसके कारण से आवेश ही गति नहीं करता, कुचालक की भांति पदार्थ व्यवहार करता है। लेकिन जब अर्धचालकों का ताप बढ़ाया जाता है, लेकिन जब अर्धचालकों का ताप बढ़ाया जाता है, अर्धचालकों का ताप बढ़ाया जाता है, अर्धचालकों का ताप बढ़ाया जाता है तो कुछ सहसंयोजक बंध टूटते हैं, कुछ सहसंयोजक बंध टूटते हैं, कुछ सहसंयोजक बंध टूटते हैं, कुछ सहसंयोजक बंध टूट जाते हैं जिससे संयोजी बैंड में से इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में चले जाते हैं। इसे जो इलेक्ट्रॉन है संयोजी बैंड से चालन बैंड में चले जाते हैं। संयोजी बैंड में इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है, संयोजी बैंड में इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है। इलेक्ट्रॉनों की इस कमी को
इलेक्ट्रॉनों की इस कमी को इलेक्ट्रॉन रिक्ति होल या कोटर कहा जाता है। कमी को इलेक्ट्रॉन रिक्ति, जहां से इलेक्ट्रॉन गया उस स्थान को हम इलेक्ट्रॉन रिक्ति कहेंगे। इलेक्ट्रॉन रिक्ति या होल या कोटर कहा जाता है, कोटर कहा जाता है दोस्तों, कोटर कहते हैं। तो एक्चुअल में जो कोटर है, होल है, वो एक धनावेशित पार्टिकल की भांति काम करता है, धनावेशित कण की भांति काम करता है। होल धनावेशित कण की तरह कार्य करता है, तरह कार्य करता है। इस पर आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर ही है, लेकिन धनावेशित कण की भांति कार्य करता है। एक्चुअल में भौतिक रूप से इसके ऊपर कोई आवेश नहीं होता। तो दोस्तों ये था इलेक्ट्रॉन रिक्ति, होल। ये जो कंसेप्ट है होल का वो हमने यहां पर देखा। आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।